अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर हमारे आदिवासी माँ बहनें भी हैं, मैं उनका जोहार करता हूँ, मेरा जोहार स्वीकार करें। और जो दलित और अन्य समाज के लोग हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित इस मजलिस में आए हमारी माँ और बहनें, हमारी बेटियां, सम्मानित यहाँ उपस्थित अल्लाह और ईश्वर देव तुल्य अभिभावक, सभी गार्जियन, जनाब समाज निर्माण में जिसकी बड़ी भूमिका है, छात्र नौजवान साथियों, क्रांतिकारी मित्रों, मेरे अनुरोध, दूर दराज से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी बौद्धिक लोग, बंधुवर, मानवर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राज्य इकाई के अध्यक्ष महमूद आलम साहब, SDPI के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब नसीम जी, जनाब उस्मानी गनी साहब, हनीफ आहर साहब, मौलाना कमरुल हल्ला साहब, अब्दुल रहमान साहब, महेंद्र पासवान जी, मौलाना मोहम्मदीन साहब, मंच पर बैठे रानीगंज से हमारे रजत साहब, हमारे पूर्णिया के जिला अध्यक्ष, 4 बार मुखिया रहे बबलू भगत जी, युवा के प्रवक्ता राजेश यादव जी, यूनिवर्सिटी और जिला और कॉलेज के छात्र अध्यक्ष मंच पर बैठे हैं, पत्रकार बंधु, थोड़ा सा मैं आप सब से लीक से हटकर बात करना चाहता हूं। बात मैं यह करना चाहता हूं, लोग मनुष्य से प्यार क्यों नहीं करते? सिर्फ ईश्वर, भगवान, अल्लाह सब है। मनुष्य के अस्तित्व को मिटा दीजिए। यदि आप नहीं रहेंगे तो फिर अल्लाह का, ईश्वर का, मनुष्य का अस्तित्व को महसूस कौन करे? अल्लाह का बंदा कौन है? अल्लाह ने बनाया क्या है? नेचर को, खूबसूरत इंसान को, हमको और आपको। अल्लाह मुस्कुराएंगे कैसे? माँ कब मुस्कुराती है? जब उसके बच्चे मुस्कुराते। फिर अल्लाह कब मुस्कुराएंगे? जिसको उन्होंने बनाया, जब वो महफूज रहे, जब वो मुस्कुराए, जब वो सुरक्षित रहे। कोई भी ईश्वर और अल्लाह किसी इंसान में फर्क नहीं करता है, चाहे वो राम हो, रहीम हो, मोहम्मद साहब हो, नानक हो, कबीर हो, गुरु गोविंद हो, बुद्ध हो। जिस किसी ने इस दुनिया में हम आए, हम नहीं जानते हैं, कोई एक क्रिएटर होगा। हम 1.25 लाख हजार वर्ष पहले होमोसेपियन और सेपियन से मनुष्य में आए, चिंपांजी और बत्तख के बाद हम मनुष्य में आए। अल्लाह ने, हम पहले क्या थे? रोबोट थे,
हमारी सभ्यता का विकास होता गया और हम मनुष्य के जीवन के आकार में आए, और फिर हमारे जीवन में अल्लाह का दर्शन आया, ईश्वर का, भगवान का। और वो दर्शन क्या था? वो था वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव का, सार्वभौमिकता का। एक ऐसा समाज, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा विश्व जो अल्लाह के सपनों का, ईश्वर के, भगवान के, अल्लाह का, उनके सपनों का दुनिया हो। कैसी दुनिया? जिसकी जिंदगी में, जिनके विचारों में, जिनकी जिंदगी में कोई दखल ना हो, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मजहबी, धार्मिक। भारत है ही एक बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा लोकतंत्र है भारत जिसमें भाषा अलग है, जिसमें अलग अलग भगवान भी हैं, ईश्वर भी हैं, अल्लाह भी है। आप महाराष्ट्र जाइए, वहां गणेश की पूजा है। आप साउथ में जाइएगा, कहीं एक अलग भगवान की पूजा है। आप बंगाल जाइएगा, काली, दुर्गा, महाकृष्ण, चैतन्य, चंडी, रामकृष्ण की पूजा है। कहीं पर हम अल्लाह को मानते हैं पूरी दुनिया में, कहीं कृष्णाइस है, कहीं अलग अलग विचारधाराओं से हमारा जीवन का दर्शन है। इसी में हम कहते हैं कि एक ऐसा बाग जिसमें चंपा है, चमेली है, गुलाब है, गुलदस्ता है, सभी तरह के फूल हैं, उसमें एक भी फूल मुरझा गया, यदि हमने उस कली को तोड़ दी, तो फिर उस बाग का माली बहुत खूबसूरत नहीं हो सकता। जिस बाग का माली सारी संस्कृति, तहजीब, भाषा और धर्म का सम्मान करे, सारे फूलों को एक खूबसूरत बाग बना के दुनिया को मुस्कुराने का अवसर दे, वही माली दुनिया का सबसे खूबसूरत माली होता है। जो दुनिया में हम एक परिवार की तरह, ख्याल रखिएगा, हम सब एक खून है। अल्लाह ने मुझे बनाया है, मेरा खून अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूं। इस्लाम कब आए, बौद्ध कब आया, और हम कब आए? अब ये पता बीजेपी को नहीं है या किसी दल को, किसी राजनीतिक व्यक्ति को, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अलग अलग समय में जब जब मानवता पर और मनुष्यत्व के जीवन दर्शन पर हमला हुआ, तब तब अलग अलग विचारधारा हमारे जीवन में आए। उसमें इस्लाम भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बना। बौद्ध भी उसके पहले आए। उन्होंने भी समाज के अंतिम व्यक्ति जो गरीब थे, जिन्होंने समाज का जो सबसे ज्यादा निचले तबके का व्यक्ति था, जहां पर आडंबर था, कर्मकांड था, दक्यानिशी समाज था, पप्पू यादव जैसे लोग जीवन पर, आम लोगों के जीवन पर कुठाराघात करता था। हम कंप्लीट रूप से समाज को तोड़ने वाले लोगों में से थे। तब बौद्ध भी आए। उसके पहले क्या था? मूलवासी, आदिवासी। हम आदि काल में जो हमारी सभ्यता थी, वो मूलवासी क्या था? आदिवासी, आदिवासी। हम सब लोग कौन हैं, कहां से आए, ये क्यों कोई समझने को तैयार नहीं है? ना पप्पू यादव, चलिए आप क्या समझते हैं मैं नहीं जानता, मैं इस्लाम को जानता हूं। इस्लाम कभी भी नफरत के रास्ते को अख्तियार नहीं कर सकता, ये याद रखिए। इस्लाम कुर्बानी के तारीख पर बनी है। जिन्होंने ये जो लोग बोलते हैं इस्लाम कब आए, और बड़ी बड़ी बात जिनके बारे में ये औरंगजेब, टीपू सुल्तान जिसकी बात करता है, इस्लाम औरंगजेब और टीपू सुल्तान से नहीं है। इस्लाम मोहम्मद साहब के मोहब्बत के तारीख पर, जिन्होंने मानवता और इंसानियत के लिए हजरत हुसैन ने नमाज में कुर्बानी दी, उसकी तारीख पर है। कोई औरंगजेब और अकबर के तारीख पर इस्लाम की तारीख नहीं लिखी। औरंगजेब ने
ऐसा कर दिया, क्या किया, वो इतिहास नहीं है। इस्लाम को मानने वाले लोग या किसी भी इंसान जो भगवान को मानते हैं, आप राम को, वाल्मीकि को उठा के देख लीजिए, जिसने रामायण की रचना की। वाल्मीकि एक बहुत ही गरीब परिवार, जिसको दलित में उठा के रख दिया गया, बाद में वो हुआ तुलसीकृत रामायण। राम एक ऐसा कैरेक्टर पैदा किया वाल्मीकि ने, जो सबको लेके चलने वाला कैरेक्टर, जो सबसे मोहब्बत करने वाला कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर। अब ये जो लोग राम की बात करते हैं, उनको इस बात का पता ही नहीं है, मानवता के लिए राम ने वनवास का रास्ता ही नहीं अख्तियार किया था। सीता की अग्नि परीक्षा भी दी, और इंसानियत और मानवता के लिए राम ने अपने सखा को भी छोड़ा था। कृष्ण ने पूरी सखा को छोड़ दी थी, 5 पांडव के साथ खड़े हुए थे, और अर्जुन के रूप में कृष्ण ने पूरी दुनिया को एक करने के लिए महाभारत किया था, जिसमें पूरा परिवार कृष्ण के खिलाफ थे। उनको समझना पड़ेगा, उनको समझना होगा गुरु गोविंद की बात को, उनको समझना पड़ेगा। जय भीम, जय जोहार और जय बुद्धाय नमः। जिन बुद्ध ने दुनिया के नया इतिहास में 38 कंट्री में मानवता के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये जो हमारा दर्शन है, इसका रास्ता सिर्फ एक है, मानवता और मनुष्यत्व, सिर्फ प्रेम का रास्ता। सबके विचारधाराओं को सम्मान करते हुए, सबकी भाषा, सबकी तहजीब। भारत में आप साउथ में हिंदी नहीं थोप सकते, भारत में बंगाल में आप बंगाली को नहीं मिटा सकते, भारत में मराठी को आप अलग नहीं कर सकते, भारत में गुजराती को आप अलग नहीं कर सकते। यदि मैं हिंदी बोलता हूं तो हमारी यदि हिंदी संस्कृति है, तो आप हमें आजादी दो हिंदी बोलने की। यदि साउथ में कन्नड़ है, मलयालम है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, यदि वो अपनी भाषा से मोहब्बत करता है, उसे भी हमें आजादी देनी पड़ेगी उसके भाषा में जीने की। हम हिंदी नहीं छोड़ सकते हैं, हिंदी हमारा वतन हो सकता है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, लेकिन जो अलग अलग भाषा है वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे जीने का तरीका है, वो हमारा रसद है, वो हमारे समाज की पहचान है, वो हमें जीने का माध्यम है, वह हमें अमीरी गरीबी के फर्क को मिटाता है। जब हम बात करते हैं दादा केमन जी भालो, तो एक कलेक्टर जब अपने गरीब आदमी से बात करता है, कोठा ऐसे चलो की तकाजा से, वो बंगला, वो गरीब आदमी पूछता है कि एक कलेक्टर मेरा है, अपनापन का बोल जगता है। भाषा हमारे जीवन के रिश्ते को मजबूत करता है। इसीलिए इस्लाम या किसी भी धर्म पर गर्व करिए, इस्लाम आपकी बड़ी ताकत है। आप नफरत को मिटाने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये आज की बात नहीं है। पानीपत की लड़ाई, जालियांवाला बाग की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई, सन 57 की लड़ाई, सन 47 की लड़ाई, सन 71 बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई, जब जब इस भारत के मुल्क में मानवता के लिए, और जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी हो, जिसको अंग्रेज हो, जिसका साथ इस आरएसएस के कतारों ने दिया था, कुर्बानी की तारीख यदि देखनी हो तो लाल किला पर जाकर मुसलमानों की तारीख देखो कि कुर्बानी किसे कहते हैं। जाओ के नामों को गिनो। कुर्बानी की तारीख देखना हो तो कुतुब मीनार के इतिहास से देखो, कुर्बानी की तारीख देखना हो तो ताजमहल के मोहब्बत से देखो। कुर्बानी की तारीख देखना है तो जाओ इस दुनिया में जब जब युद्ध हुए, उसके इतिहास में सिख है, उसके इतिहास में दलित है, उसके इतिहास में मुसलमान है, उसके इतिहास में आप नहीं हो। उठाओ सन 57 की लड़ाई, उठाओ सन 47 की लड़ाई, उठाओ सन 71 की लड़ाई, उठाओ पानीपत
तारीख तय की। आपको क्या पता? आज भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है एक आजाद मुल्क, विचारों की आजादी, आर्थिक आजादी। भारत चाहता है एक ऐसी आजादी जिसमें हमारे जीवन में कोई दखल ना दे, हमें जीने दे, हमें बढ़ने दे। हमें, आपने लिखा स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, याद रखिएगा, ये जो हमारा संविधान और लोकतंत्र है, ये सर्वधर्म समभाव का एक बड़ा ग्रंथ है। ये वसुधैव कुटुंबकम का एक बड़ा बाइबल है। ये सार्वभौमिकता का एक नैसर्गिक दर्शन है, जिसमें सबकी स्वतंत्रता, न्याय और सबके पीस की कल्पना की गई है। हमारा भारत कैसा होगा? जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आर्थिक आजादी की बात कही थी। उस वक्त राजनीतिक आजादी की बात नहीं थी इस मुल्क में, और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था। जब तक इस मुल्क के 40 करोड़ लोगों की आर्थिक आजादी नहीं होगी, एक व्यक्ति के पास मिनिमम 40,000 रुपया महीना से 1 लाख रुपये महीने का इनकम, उस वक्त इतनी मनी का कोई बड़ा कंज्यूमर नहीं था, इतना पैसे की कीमत नहीं थी। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को जीने का, रोटी, कपड़ा, मकान, एक बेहतर लाइफ जहां डर नहीं हो, जहां अभाव नहीं हो। छोड़ दीजिए एनआरसी, एनपीआर। हमारे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ने कई तरह की बातें उन्होंने कही। क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता है जनाब। हमारे मुल्क के हालात को समझिए जनरल सेक्रेटरी साहब। 40% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। 92.2% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? हमारी माँ और बेटी यानी मदरसे जाती या मैं स्कूल जाता, अब उस बेवकूफ को इस बात का पता नहीं है। मदरसा एक तहजीब, एक संस्कृति के साथ एक व्यक्ति का निर्माण करता है, और जो मुल्क एक इस्लाम, राम, रहीम, शिव, नानक के पथ पर चलने वाले व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, वो मुल्क कभी भी सुंदर नहीं होगा। अब उसको कौन समझाए उस व्यक्ति को? मैं मानता हूं कि मदरसे को एक बेहतर ब्रॉड अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान के साथ समावेश करना पड़ेगा, और उसकी तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ मदरसे में मजहबी बात बताई जाती है। यदि कोई बच्चा वहां कुरान शरीफ साहब को पढ़ता है, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि वह व्यक्ति, वह कुरान शरीफ साहब एक खूबसूरत इस्लाम के पथ पर चलने वाले अपने बंदे को, हजरत हुसैन जैसे मोहब्बत करने वाले बंदे को तैयार करता है, जो इस मुल्क के आईन के लिए, इस मुल्क के लोकतंत्र के लिए, इस मुल्क के संविधान के लिए, मोहब्बत के लिए वो जिंदा रह सके और कुर्बानी देने की तारीख तय कर सके। वो मदरसा कोई जिहाद नहीं पैदा करता है। जिहाद है क्या? जिहाद है, हम जिहाद उसको कहते हैं जो इंसानियत के खिलाफ नफरत पैदा करता हो और हमें कुर्बानी देने की हिम्मत हो, हम उसको जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि मुल्क को तोड़ो। अब लोग नहीं समझते। मैं सिर्फ 2-3 बात किसानों के बारे में कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि लगातार ये लड़ाई, आज पूरा मुल्क किसानों की लड़ाई से पटा हुआ है। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप लोग एनआरसी, एनसीआर में हमने 160 सभा की थी पूरे भारत के मुल्क में, और हम उस वक्त भी बोले थे आपको कि आपको आज ये समझना होगा कि हिंदुस्तान मुल्क के साथ हमें कैसे खड़ा होना। हिंदुस्तान, हमारा संविधान हमें क्या कहता है, हमारा लोकतंत्र हमें जीने के तरीके क्या देते हैं। आज जब बड़ा हमला हुआ, सबसे पहले मराठी, गैर मराठी
पटेल गैर पटेल, फिर जाट गैर जाट। सबसे पहले मुल्क में बीजेपी ने हिंदू मुसलमान, फिर दलित गैर दलित, और फिर सिख गैर सिख, अब बंगाली गैर बंगाली, और अब भारत का किसान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, भारत का किसान दुनिया का सबसे बड़ा उग्रवादी, भारत का किसान दुनिया का सबसे बड़ा दलाल और खालिस्तानी, भारत का किसान दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान। उन्होंने 26 तारीख की तारीख तय की और बड़े गहरे साजिश उसने उस दिन शुरुआत की। ये साजिश लंबे समय से चल रहे थे। जब इस देश के प्रधानमंत्री को लगा, इस देश के गृह मंत्री को लगा कि एक ऐसी तारीख तय हो रही है, ये तारीख शायद उन्होंने सिखों के इतिहास को समझने में देर कर दी, शायद उन्होंने हिंदुस्तान के जाटों के और दलितों के इतिहास को समझने में देर कर दी। और मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी आपको और अमित शाह जी को। आप दोनों व्यक्ति के जिद ने भारत की, हिंदुस्तान की रूह को हिफाजत के लिए पुनः मुल्क में जिस पानीपत और जालियांवाला बाग और महाभारत की, और हिंदुस्तान के, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आइन को बचाने में जिस मुल्क के लोगों ने कुर्बानी दी थी, फिर आपने उसको चैलेंज किया है। शायद आप भूल गए हो, पहली बार उत्तर पश्चिम प्रदेश में दलित, मुसलमान, जाट और गुज्जर को प्रधानमंत्री के, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी आपकी पूरी मंत्रिमंडल को डॉक्टर से जांच की जरूरत है। आज रिसाइकलिंग की जरूरत है। हम सिंधु घाट, हम टिकारी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और पूरे बिहार में लगातार पप्पू यादव लड़ाई लड़ रहा है। भारत बंद में एमएसपी, आपको यह समझना पड़ेगा। और मैं दलित और मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, यदि आप इस भारत के मुल्क के नफरत करने वाले वजीर से लड़ना चाहते हैं, ये वक्त आ गया है कि वो डाल डाल चले तो आपको पार पार चलना पड़ेगा। आपको किसान के साथ खड़े होकर के ऐसे वजीर जिसने अलग अलग तरीके से हमें नफरत के बीच में बांटा, अब ये वक्त आ गया है आपको खड़े होने की। आपके पास कुछ नहीं बचा। अररिया में मात्र 33% लोगों के पास रोजगार है। बिहार में 92.5% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। अररिया का एक व्यक्ति का इनकम मात्र 5,403 है। आज बिहार का एक व्यक्ति का सालाना इनकम 33,300। कल बजट में, इकोनॉमिकल बजट में आया कि बिहार के एक व्यक्ति का इनकम है मात्र 33,000 कुछ। भारत का एक व्यक्ति का इनकम है 99,000 कुछ। हरियाणा का एक व्यक्ति का इनकम है 1,90,000। हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल सबसे ज्यादा एक व्यक्ति का इनकम है। और दुनिया में सबसे कम, यदि हम जिंदगी जीने पर मजबूर है जानवर की तरह, वो बिहार है। बिहार में अररिया है, किशनगंज है, सुपौल है, कटिहार है। सीमांचल का वो इलाका है जहां पर हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी है। 30% हम वाटर लॉगिंग में रहते हैं, 30% जलकुंभी में रहते हैं। सालों भर हमारी जमीन पानी में रहती है। 70% बाढ़ से हम तबाह हैं, 30% सुखाड़ से तबाह हैं। हम दुनिया बदलने की तारीख तय कर सकते हैं, लेकिन क्या स्थिति है? आप मेहनत करते हैं मक्का, और मक्के का मूल्य नहीं मिल पाता है। 5 रुपये का मक्का मुकेश अंबानी के घरों में, मुकेश अंबानी के महलों में, मुकेश अंबानी के दुकान में 700 रुपये, 800 रुपये में मिलता है। 2 रुपये का गोभी मुकेश अंबानी के यहाँ 85 रुपया में मिलता है। 5 रुपये का आलू मुकेश अंबानी के यहाँ 55 रुपया में मिलता है। आपका दूध, आप दुनिया बदल सकते हैं। आज किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आज किसान बिहार की लड़ाई लड़ रहा है, पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, राजस्थान की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। एक किसान के पास 1 करोड़ का ट्रैक्टर है, 5 करोड़ की गाड़ी है। जिसके पास 5 करोड़ की गाड़ी है उसकी बीवी रोटी बना रही है। जिसके पास 5 करोड़ की गाड़ी है उसके फादर, उसके अब्बा, उसके वालिद, उसके पिता
रोटी खाना दे रहे हैं, उसका बेटा पत्ता उठा रहा है। ये पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार जैसे गरीबों की लड़ाई है। पंजाब में 1900 रुपया MSP है, था, रहेगा, उसको कोई नहीं छीन सकता, वो टैक्स देता है। लेकिन मेरे यहाँ 800-900 रुपया धान, इस बार 1,40,000 क्विंटल धान हुआ बिहार में, और मात्र नीतीश कुमार की सरकार ने 40,000 क्विंटल धान खरीदने की आदेश दी। लेकिन टैक्स क्या? टैक्स मात्र 20 से 30% धान खरीदने के लिए KBC से लोन लिया। और हम जब तक पप्पू यादव का धान, हम बड़ा किसान हैं, 9,000 बीघा से 100 बीघा पर हम आगे खुर्दा में, लेकिन 1 बीघा से नीचे जमीन वाले जो आप लोग हैं, आप या तो मजदूरी करने चले जाते हैं, आप या तो सीमांत किसान हैं, या तो बटेदार हैं, या तो दहियारी मजदूर हैं, या तो बंधुआ मजदूर हैं। आप खेत में धान उपजाते हैं और खेत में ही आप पप्पू यादव जैसे साहूकार को धान बेच देते हैं। आप कहते हैं ओ मालिक इलान कर्जा ले वाला हमारा पीछू में पीठ ठोके, हमार बेटी के बीमार है, हमार पत्नी दम्मा से ग्रसित से दवाई खरीदबे, दाम की दाम लगे। मालिक कहता है पप्पू यादव की रे बसीर की हाथो ठीक है मालिक कते की मत दाम छोड़ के हम धान छियो, ऐसे लेता है और ऐसे उठा करके धान को देखता है। मर रे बसीर की रे बेटिया जी से लगे तो पथिया लग गलो रे मर सीना धानों खतरी छो। मतलब उस धान की कीमत 1300, 1200, 1100, 1000 से नीचे सीधा खेत और दरवाजे आते आते वसीर का धान, पप्पू राम का धान, पप्पू मंडल का धान, पप्पू नुनिया का धान, पप्पू निषाद का धान, पप्पू गरीब यादव का धान, पप्पू चौधरी का धान आप 800, 700, 750, 600, 900 रुपये में लेकर के आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। क्या है आप क्यों नहीं लड़ना चाहते? मैं जानना चाहता हूं। आज जो पॉपुलर फ्रंट इस तरीके की लड़ाई आपको कह रहा है कि आप आइन की लड़ाई, मानवता की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, हम डरने वालों में से नहीं है। निश्चित रूप से आप अभाव और डरा हुआ इंसान अपनी जिंदगी नहीं जी सकता तो दूसरों की जिंदगी क्या करेगा? इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये आप डरे हुए नहीं हैं, लेकिन आप अभाव में, आप लड़ना जानते हैं, इनको पता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है, यदि यह इस्लाम को मानने वाले लोग आज यदि चुप हैं तो अपने संविधान, अपने बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोगों की लोकतंत्र को बचाने के लिए यदि आज वो चुप है तो उसकी कमजोरी नहीं है, उसका संस्कार है जिसको इस्लाम ने दिया है, जीने की ताकत दी है, वो जीना जानता है। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये जो किसानों की लड़ाई है, मैं आग्रह करूंगा SDPI से, नेशनल पीपुल फ्रंट से, इस किसान के आंदोलन में आपकी भूमिका की आवश्यकता है। आप यदि इस मुल्क को बचा सकते हैं तो किसान आंदोलन, यदि वह गद्दार है तो आपको भी उसी तरीके से चले। आज हमारे मुसलमान भाइयों को, दलितों को घर से निकलना पड़ा, वो क्या बोलता है उसकी परवाह मत करिए, हमें निकलना पड़ेगा इस मुल्क को बचाने के लिए। ये इस बात को समझिए और इस मुल्क को बचाने में आपकी आजादी आवश्यक है। मैं किसान के लिए आपसे आग्रह करते हुए कि आप किसान आंदोलन में आगे निकले, यही मैं आपसे कहना चाहता था। मैं इससे ज्यादा मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है और सारे हमारे SDPI के अध्यक्ष भी हैं और एक हमारे और भी जनाब पीछे से आगे अच्छी बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात कह के आप सबसे जाता हूं, क्या गरीबी आपको दर्द नहीं देती है? आपके बच्चों को दर्द नहीं देती है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे दुनिया के खूबसूरत बच्चे हों? मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा आप सबसे, प्लीज आप खड़े होइए भारत के मुल्क के किसानों के साथ। आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति इस दुनिया में, यदि इस दुनिया के निर्माण में किसी की सबसे बड़ी भूमिका है
वो गरीब आदमी की भूमिका है। और गरीब यदि सबसे ज्यादा कोई है, या तो आदिवासी है, या तो दलित है, या तो मुसलमान है, यदि इस तीनों कौम को हटा दीजिए तो भारत के निर्माण में, भारत के इकोनॉमी में बजट कम हो जाएगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसीलिए आप इस भारत की सबसे सच्चे ताकत है, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। क्योंकि बात बहुत कुछ कहने की थी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ जाना चाहूंगा कि आप आज इस भारत को बचाने में आप अपने घरों से निकले। जैसे एनआरसी एनपीआर के सवाल पर हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी महीनों दिन बैठी थी, जिस तरह आज जाट और सिखों ने, गुजरों ने, दलितों के बुजुर्गों ने आज 3 महीना से 270 लोग मर चुके हैं। नवरीत को गोली मारा गया लाल किले पे, लाल किले के इतिहास को मिटाने की कोशिश नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर साजिश रचा, वहां गोली चलवाई, वहां राष्ट्रीय झंडा को किसी ने नहीं छुआ, वहां पर एक पंथ के झंडे लगे। मैंने कहा आप भगवा झंडा को फहराए थे राजस्थान के हाईकोर्ट के ऊपर, आप तब भूल गए थे। यदि आपने झंडा फहरा दी तो आप भूल गए। और किसी ने पंथ का झंडा राष्ट्रीय झंडा के नीचे, उसमें भी साजिश थी आपकी किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तब आपने किसानों को गद्दार कह दिया, आतंक